जागो हिंदू शेरनियों जागो। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि केरला स्टोरी का जीता जाता उदाहरण है अंकुरिता शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ की रहने वाली है। वो 6 वर्ष दुबई में काम करती है। उसके बाद उन्हें एक ऑफर आता है बहरीन कंट्री से, जो सऊदी के बगल में है। वहाँ पे वो वीज़ा रिलेटेड काम करती है। वहाँ पे एक रेगुलर कस्टमर सैफुद्दीन से मिलती है। फिर जब बराबर मिलना होता है तो एक दिन सैफुद्दीन उन्हें शादी के लिए प्रपोज करता है, और जब वो प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करती है, उसके कुछ दिन बीतने के बाद अंकुरिता शर्मा एक पार्टी में जाती है। वहाँ पे सैफुद्दीन अपने दोस्तों के साथ मिलता है। सैफुद्दीन ने वहाँ पे उन्हें ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाता है और फिर कहीं दूर ले जाता है उन्हें बेहोशी हालत में, और उसके बाद अगले दिन उन्हें बुलाता है। उसके बाद अंकुरिता शर्मा को फोटो और वीडियोज कुछ दिखाए जाते हैं और फिर ब्लैकमेल किया जाता है। फिर भी वो शादी करने से इनकार कर देती है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता पुलिस कंप्लेन करने का। इसके बाद जब प्रेग्नेंट रहती है तो वो पुलिस कंप्लेन करती है। उसके बाद सैफुद्दीन भाग जाता है सऊदी। वहाँ पे वो जब पकड़ा जाता है तो सऊदी के कोर्ट में बोलता है कि मैं इसके बच्चे और इसका खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। तो सऊदी का ये रूल है कि अगर लड़का जो रेप किया है वो अगर खर्चे बच्चे और उसकी माँ को उठाने के लिए तैयार है तो शादी कर दी जाती है। तो लड़की मजबूरन फंस जाती है क्योंकि उसके पास ना ही पासपोर्ट रहता है और ना ही और कुछ डॉक्यूमेंट जो वो इंडिया आ सकती है, जिससे कि वो वहीं रह जाती है। उससे शादी करनी पड़ती है और शादी करने के बाद जब दोनों साथ रहने लगते हैं तो उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। फिजिकली टॉर्चर के दौरान उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है और डॉक्टर उनकी हालात को देखकर समझ जाते हैं कि इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, जिससे कि वो इंडिया जाने के लिए बोलती हैं फैमिली के पास। तो मजबूरन उसे इंडिया भेजना पड़ता है और इंडिया में वो आती है मुंबई की एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जाती हैं और वहाँ पे उन्हें जबरदस्ती एबॉर्शन कराया जाता है, और उसके एबॉर्शन के बाद 7 से 8 दिन वहीं रखा जाता है और वहाँ पे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। वहाँ पे कुछ दवाइयाँ दे करके दिन में बेहोश और रात में उन्हें चिल्लाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके कई एक दिन बीतने के बाद एक वहीं काम करने वाला लड़का बोलता है कि आप यहाँ से भाग जाइए क्योंकि आपको जान का भी डर हो सकता है। तो वहाँ से भागती है। फिर अपने एक मित्र चिराग से मिलती है। तो चिराग सारी बात सुनने के बाद बोलता है कि चलते हैं तुम्हारा ससुराल, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ के लोग अच्छे हों, बस यही थोड़ा सा गड़बड़ हो। जब ससुराल पहुंचती है तो वहां पे भी रेप अटेम्प्ट दोनों भाइयों के द्वारा किया जाता है परिवार के सामने। वो लड़की किसी तरह से बचते बचाते वहां से मुंबई भागती है और मुंबई से फिर लखनऊ आती है। लखनऊ आने के बाद आज के डेट में उनका केस चल रहा है लखनऊ कोर्ट में। लखनऊ पुलिस भी पहले केस लेने को मना करती है क्योंकि वो बोलती है कि धर्म परिवर्तन का मामला है। तो वो बोलता है धर्म परिवर्तन हटा दो, मैं केस लिख लूंगा। लेकिन फिलहाल केस चल रहा है अभी लखनऊ कोर्ट में। उस वीरांगना को कुछ तो कहना होगा, खुद जल कर दिया औरों को उजियाला। अब इस उजियाले में देख सनातनी क्या सही है क्या गलत। अगर अभी नहीं पहचानोगे सही गलत तो घुट घुट कर मरना होगा पूरे जीवन भर। अब इस उजियाले को अपने घर में ला, कर लो पूरा जीवन उजियाला। जय हिंद, जय भारत।